ये सुबह सुबह का टाइम है तो स्टार्ट हो गई है हमारी मॉर्निंग। आज मेरा बहुत मन कर रहा था खीर खाने का, तो मैंने कहा क्यों ना खीर बनाए जाएं। और हमारे जम्मू में तो कुछ भी हो, किसी को कुछ पसंद हो या ना हो, क्यूर सबको पसंद होते हैं। तो ये मैं थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा रही थी इसको। मैंने इसमें चीनी हल्की सी डाली थी। जब भी आपको बनाने हों तो आप हल्की सी चीनी डाल लें, क्योंकि उससे ना कम चीनी डालने से फिर चिपकते नहीं हैं। ज़्यादा चीनी हो जाए तो फिर चिपकते हैं। मैंने थोड़ा सा नमक, और मैंने इसमें मैदे के साथ साथ आटा ज़्यादा क्वांटिटी में डाला था। तो मैंने ना इसको परात में कोल लिया था। ये परात दूसरी है हमारी, ये सिक्किम में मैंने ली थी। सिक्किम में ना इसमें खाना खाया जाता है गाइस। तो दोस्तों ये मैंने वो कर दिए, उसके बाद बना दिए थे तो बच्चे खा रहे थे। ये पहले मैं चम्मच से ही डाल रही थी, इसलिए मोटे मोटे डले, बट फिर मैंने हाथ से डाले। मैंने कहा यार क्यों ना आपको बताऊं, ये मेरे को बहुत पसंद थे बचपन में। यार पता नहीं क्या होता था कि आटे की कमी नहीं थी, क्योंकि ज़मीन काफ़ी थी, मगर यार पता नहीं क्यों उस टाइम मिलता कम था, या फिर हमारी मम्मा के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो किचन में ही लगी रहें, और ढेरों काम होते थे ज़मीन के, घर के, और बाकी बहुत सारे काम होते थे। तो बहुत मन करता था यार और मिले। भाई बहनों में लड़ाई हो जाती थी मैगी को लेकर, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, खाने पीने वाली चीज़ों को लेकर। ये अब मैं हाथ से डाल रही थी तो आप सबको दिखा रही थी। उसके बाद बस ये डेली रूटीन चलता है। बच्चों के साथ घर के काम कहाँ ही ख़त्म होते हैं फ्रेंड्स, ये तो चलते ही रहते हैं। फिर मैंने सोचा, बहुत दिनों से मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों के साथ डेली रूटीन शेयर किया करूं, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था स्टार्ट कहाँ से करना है और ख़त्म कहाँ पे करना है। कभी भी ना हम कुछ करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और हमारे पास ना कुछ भी कुछ करना हो ना, उससे पहले हमारे पास 100 बहाने होते हैं भाई स्टार्ट कैसे करना है। बट मैंने अब सोचा है यार स्टार्ट कर दो, बस जो आपका मन करता है उसको स्टार्ट कर दो। एक्सक्यूज़ बहुत होते हैं कुछ ना करने के लिए, छोटे बच्चे हैं, ये है वो है, नहीं होता है, बट नहीं। और यहाँ पे ये हनी खा रही थी, फिर मैं इसको पूछ रही थी बेटा बताओ कैसे बने हैं। और हनी तो मतलब जब से भगवान ने बेटी, यार बेटी की तो बात ही अलग होती है। बस बेटी हो जाए ना एक, तो फिर ज़िंदगी में और क्या ही चाहिए। मैं कहती हूँ कि हर औरत की एक लास्ट मतलब मनोकामना होती है कि बच्चे और उनके किस्मत। ये यहाँ पे देखो खेल रही थी, बच्चे ऊट पटांग घर में उद्यम इतना मचाते हैं, आप जितनी मर्जी सफाई कर लो भाई, इनकी मस्तियाँ तो चलती रहनी चाहिए। ये झूला बन गया है इनकी गाड़ी का, तो ये सुनते हैं ही नहीं। मगर ये है कि मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं यार बच्चे जो करते हैं उनको करने दो प्लीज़, जब वो बड़े हो जाएंगे ना तो बहुत याद आएगी उन नटखट चीज़ों की, नादानियों की, वो सब चीज़ें आप बहुत मिस करोगे। और ये हम, मेरा और रस्टू का डेली का रूटीन है बच्चों को छोड़ना। उसकी तो ऐसी ड्यूटी है ना, मैं माँ हूँ मेरी तो है ही, उसकी ऐसी ड्यूटी है कि पहले उसने मेरे और लाडू के साथ जाना है, मेरे बड़े बेटे के साथ, उसके बाद वो मेरी बेटी के साथ जाता है छोड़ने। और यहाँ मैंने ये दाल बॉयल कर दी थी। आज मैं सोच रही थी कि बच्चों के आने से पहले ही दाल भी प्रिपेयर कर दूँ। और किचन का ऐसा रहता है ना, अगर आप साथ साथ में काम कर लेते हो ना किचन का, तो बहुत मस्त चीज़ ये रहती है कि अगर बर्तन साथ साथ में धुले हों, और फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है जब मर्ज़ी किचन में कुछ। सो आज मैंने ये सूट पहना था, ये मेरी मम्मा ने बनारस से लाया मेरे लिए, प्योर बनारसी सूट, बहुत प्यारा है। बट स्टिचिंग में थोड़ा सा इशू आ गया कि लूज़ है, बट अब ये मैंने ठीक करवा लिया है बहुत अच्छे से। यहाँ ना तवे को पनीर लगा हुआ था, मैंने तवा एक्चुअली दाल उसी से कवर कर ली, और पूरा अब मेरा काम ख़त्म हो गया था। तो मंडे का डे था, मैंने सोचा कि अच्छे से बाल वगैरह बना लूँ धो के, तो बच्चे उसके बाद आ जाएंगे, फिर लग जाऊँगी अपने कामों में। उससे पहले एक छोटा सा ट्यूटोरियल कर लेती हूँ। फिर मैं आ गई लाइव, फेसबुक लाइव। वहाँ पे बैठ के मैंने मेकअप किया। मेकअप के नाम पे मेरे को सिर्फ क्रीम लगाना ही आती है, बट चलो पहले आता नहीं था, क्योंकि शौक तो था बट आता नहीं था, तो हम कहते थे शौक नहीं है। बट अब मेरे को थोड़ा थोड़ा मेकअप आ गया ना, अब मैं खुद को आर्टिस्ट से कम नहीं समझती हूँ फ्रेंड्स। खुद के लिए ना थोड़ा थोड़ा तैयार होना, सजना संवरना चाहिए यार। थोड़ा बहुत तो सजना संवरना चाहिए इंसान को, क्योंकि अच्छा रहता है। फिर आप कहोगे कि ये इस चीज़ के लिए हम रिग्रेट कर रही हैं लाइफ में, क्योंकि मौके की तलाश में रहोगे ना, मौका कभी नहीं आएगा।
तो इसलिए खुद के लिए टाइम निकाल दो। और पता है मेरा जो स्टूडियो है ना, मेकअप स्टूडियो या वीडियो स्टूडियो, तीसरे छत में बन गया भाई साहब। मेरे लिए ना मेरे बेडरूम में जगह है, ना मेरे डाइनिंग एरिया में जगह, मेरे को छोटा सा एक कोना तक नहीं मिला। औरत क्या सब कुछ है, बस उसके लिए कोई जगह वगैरह नहीं है एक फ़िक्स कि हाँ वो यहाँ बैठ के कुछ ना कुछ कर सके। तो फिर उसके बाद मैं चली गई, मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, उसके साथ साथ मैं लाइव आ गई। बच्चों के आने का भी टाइम हो गया था, बट मैंने सोचा चलो स्टिल थोड़े से फ़ोटो और वीडियोस क्यों ना बनाई जाएं। यार मैं वीडियोस सबकी देखती हूँ डेली रूटीन की, बट मुझे समझ ही नहीं आता है कि स्टार्ट कैसे करूँ, क्या करूँ, क्योंकि मेरे पास 100 बहाना है। सच में मेरे पास 100 बहाने हैं। अभी आपको पता है मेरा बड़ा बेटा मेरे पास आ गया है, वो टीवी देख रहा था, और हनी मेरी बेटी सो चुकी है, और मैं सोच रही थी कि इसको भी सुलाऊं, बट मैंने कहा चलो बच्चा थक जाता है पूरा दिन तो थोड़ी देर उसको टीवी देखने दिया जाए। फिर मैंने उसको आवाज़ लगाई थी तो ये आ गया था। अच्छा फिर ये मैं थोड़ा सा ना मेकअप करके तो ऐसे दिखा रही हूँ जैसे मैं किसी आर्टिस्ट से कम नहीं हूँ। गाइज़ मैं ना हमेशा मेकअप हाथों से ही करती हूँ। लोग मेरे पास क्या नहीं है, मेरे पास मेकअप के नाम पे ना मतलब इतने प्रोडक्ट्स हैं, बट क्या ही बताऊँ। यहाँ पे मेरे यहाँ जहाँ पे मैं बैठती हूँ ना वीडियो वगैरह बनाने के लिए, या फिर मेरा सामान है गाइज़, वहाँ पे ना कोई पंखा है ना कोई बिजली है, वहाँ पे नेचुरल लाइट है और बहुत बड़ा दरवाज़ा है जहाँ से खुली हवा आती है। तो मेरे पति देव ने बोला तो था कि इस बार काम करवा लो थोड़ा सा घर का, बट मेरे पास हिम्मत नहीं है भाई डेली के चक्कर लगाने की। यहाँ हनी का टाइम हो गया था भाई आने का। हनी गई तो रोते हुए थी, बट आई हंसते हुए, बहुत खुशी हुई। यहाँ पे लंच कर रहे थे बच्चे और अपनी मस्तियों में थे। फिर उसके बाद टाइम आ जाना था हनी को होमवर्क करवाने का। भाई हनी को होमवर्क करवाना मतलब बहुत ज़्यादा टफ़ है, बहुत ज़्यादा टफ़ है, मैं बता नहीं सकती हूँ। इसको मैं पोयम के लिए बोल रही हूँ और ये नाच रही है, बिना गाने के नाच रही है। और पता है ये हर वो बात करेगी, हर वो काम करेगी जब इसको पढ़ना होता है। और पता है मुझे खुद ये बात अब पता चली है कि पढ़ाई से ज़्यादा नशा किसी चीज़ में नहीं है, एक बुक्स में नशा है। ये बचपन में हम कहते थे ना कि इस चीज़ में नशा है, इस चीज़ में, खाने में। मैं कहती हूँ खाने से भी ज़्यादा, रोटी से भी ज़्यादा, चाय से भी ज़्यादा नशा किताबों में है। जिस तरह से हनी सोती है ना कुंभकर्ण की तरह, लिखते लिखते ही पड़ जाती है भाई बुक्स पे। और जब बुक्स का नाम लो तो इसको शुशु आता है, पॉटी आती है, उस टाइम इसको सब आता है। और फिर ये हनी की यूनिफॉर्म होती है, मतलब शर्ट उसकी डेली हो जाती है धोने के लिए। फिर मैंने शर्ट धोई। यहाँ डुगू जी पता नहीं क्या सोच रहे थे, और ये ना हर टाइम मेरे साथ झगड़ा ही करते रहते हैं। मैं इनको यही बोलती हूँ लाडू प्लीज़ गुस्सा मत